नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य है सृजन पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय संत वाणी, जिसमें कबीर, तुलसी और कृपाराम खिड़िया। सबसे पहले हम कबीर का अध्ययन करेंगे। कबीर, किसी भी कवि का जब हम अध्ययन करते हैं तो दो हिस्सों में उसका अध्ययन किया जाता है, जीवन परिचय और फिर उनकी जो भी पाठ्य पुस्तक में रचना दी है उसका अध्ययन। जीवन परिचय में उनका जन्म, मृत्यु, जीवन से जुड़ी कुछ बातें और रचनाएं कौन कौन सी लिखी है। आपको ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा, इनका जन्म 1398 ईस्वी अर्थात 14वीं शताब्दी में और इनकी मृत्यु 15वीं और 16वीं शताब्दी, आगे 16वीं शताब्दी 1518 ईस्वी। इस तरह से कुल 120 वर्षों तक 3 शताब्दियां देखने वाले एकमात्र कवि कबीर। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। ये कहते हैं कि न तो मैंने शाही न कागज पेन कुछ नहीं छुआ। ये बोलते थे, इनके शिष्य लिखते थे। इनकी जो रचनाएं, क्योंकि इन्होंने देशाटन किया था और जब व्यक्ति हम इधर उधर घूमते हैं और कहीं पर रहते हैं तो वहां की भाषा के शब्द अनायास आ जाते हैं, तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। और अपनी रचनाओं के अंदर इधर उधर की मिक्सअप जिसको बोलते हैं, उन बोलियों के शब्द, इसीलिए इनको वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। इन्होंने व्याकरण का ध्यान न करते हुए वाणी को यानी भाषा में शब्दों को, अपनी रचनाओं में शब्दों का यादृच्छिक अर्थात अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग किया, इसलिए इनको वाणी का डिक्टेटर, कोई अंकुश नहीं रखा इन्होंने व्याकरण वगैरह का। डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह। जब हम ट्रैक्टर मंगाते हैं और उसमें पत्थर मंगाते हैं तो इस एक ट्रॉली ट्रैक्टर की कीमत होती है 1000 रुपए। इस तरह से याद रखें, ट्रैक्टर हजारी प्रसाद, वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी। रचनाएं, इनकी 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद, रमेनी। और इन 3 रचनाओं को इनके दत्तक पुत्र अर्थात इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में संकलित कर दिया। तो एक बीज से 3 पौधे निकले हैं, साखी, सबद, रमेनी। साखी जो खड़ी बोली में लिखी हुई है, ख से ख याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है, वो दोनों ब्रज में है। और यही दोहा छंद में है, 2 अक्षर का दोहा, 2 अक्षर का खड़ी, 2 अक्षर का साखी, साखी खड़ी दोहा, इस तरह से याद रखना है। इनको याद रखने के लिए कि एक बीज में से 3 पौधे, तो कबीर की जो सखी है, कबीर की सखी सब राम बीजो, कबीर की सखी इस तरह से कह रही है कि कबीर की सखी सब राम बीजो, अर्थात बीजक में से साखी, सबद और रमेनी 3 रचनाएं। इस तरह से इन 3 रचनाएं और इनका जीवन परिचय और याद किया जा सकता है। धन्यवाद।